एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मुरादाबाद में एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद विधानसभा 27 के सिरसमा गौड़ गांव वार्ड नंबर 36 में कैडर प्रोग्राम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमला हुआ तो बचाव में करेंगे वार, और शौकत अली ने कहा कि हम डिफेंस में अपने बचाव के लिए हमला कर सकते हैं। अगर आप मेरे ऊपर हमला करेंगे तो मैं बचाव में आपके ऊपर हमला करूंगा। पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर हमला किया था तो हमारी फौज ने उस पर भी हमला किया था या नहीं किया था, आप बताइए। हमारा देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। तो आप उसमें जान संभाल डिफेंस में, मैंने कहा डिफेंस में संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। कोई हमें क्यों मारेगा? हमने सफाई नहीं दी है। मैं भी कह रहा हूँ, आप मेरे को मारोगे मैं आपको छोड़ दूंगा क्या? मैं अपने डिफेंस में तो आपके ऊपर चलाऊंगा ही कुछ ना कुछ। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया, हमारी फौज ने अपने डिफेंस में उस पर हमला किया कि नहीं किया? हाँ, हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है। हमें कोई छेड़े नहीं, छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। संवैधानिक तरीके से हम भी उसको मारेंगे। का एक मामला बता रहे थे जी, क्या ऐसी देखिए वो बड़ा सेंसिटिव चीज़ है। मैंने देखा उसको, एक यूट्यूबर ने ही उसको चलाया है। कुछ हाजी थे, वो हज करके आ रहे थे, तो वो गाड़ी वाले ने गाड़ी पे कहीं पे खड़ी कर दी। अब उन लोगों को खाना खाना था, क्या था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके ज़बरदस्ती टोपी उतरवा करके मंदिर में ले जा करके माथा टेकवाया, जबकि वो मक्का से आ रहे थे, हज करके उम्रा करके वापस लौट रहे थे। सहारनपुर का परिवार था वो। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये गलत है। ये हमारे देश में जो है रिलीजियस फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म का, ये देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, सारे धर्मों को मानने वालों का देश है। ये आप जबरदस्ती करके, अब ये भाई हिंदू धर्म भी इस बात की इजाजत नहीं देता, ना मुस्लिम धर्म देता है, ना इसमें हिंदू धर्म देता है इस बात की इजाजत। तो ये जो लोग कर रहे हैं, ये गलत लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनके ऊपर सिद्धार्थ शर्मा नाम का आदमी है, उसने ये काम किया, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पर। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू हैं। धीरेंद्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी, और वहीं से इंसानियत शुरू हुई। आदम से आदमियत, आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेंद्र शास्त्री का कि जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। वो तो ये भी कह रहा है कि जो सनातन की मानवता को लेकर के बोल रहा है कि सनातन का अर्थ जिसका ना कोई अंत है ना कोई अर्थ मतलब शुरू नहीं है। सनातनी सभी लोग सनातनी थे, अगर अपने पूर्वजों को खंगाल है तो वो भी सनातन निकलेंगे। धीरेंद्र शास्त्री सबसे पहले सनातन का मुझे अर्थ बता दे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन के माने हिंदू होता है या हिंदू के माने सनातन होता है? पहले वो मुझे ये बता दें कि सनातनी बोलते किसको। सनातन धर्म उसको, सनातन धर्म उसे कहते हैं, सनातन मतलब सीधे आसमान से उतरा हुआ धर्म जो है वही सनातन है। अब अगर उन्हें चारों वेद का ज्ञान है तो अपने उस वेद में वो पढ़ ले कि अल्लाह का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके वेद में है या नहीं है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री अगर द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी है तो गुरुकुल में उनका एडमिशन है, वरना उनका एडमिशन गुरुकुल में नहीं है। मिश्रा, शुक्ला, इन लोगों का एडमिशन नहीं है। और जो वहाँ वेद गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं और बाहर जो वेद बिकते हैं, दोनों में अंतर है। पहले उसको पढ़ करके देख ले। उनको खुद वेद का ज्ञान नहीं है, वो सरकार ने उनको छोड़ा हुआ है और वो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप उसमें मुकदमा कर दोगे। वो हिंदू राष्ट्र, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हम मुस्लिम लोग उठेंगे, कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र। तो ये लोग देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए चुप कराना चाहिए, वरना इनको उठा के जेल की सलाखों में। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।